हेलो एवरीवन, दिस इज़ प्रज्ञा। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 के बारे में। जो ये चौथा है फ्रेमवर्क, और ये मतलब पहले भी आ चुका है, 3 फ्रेमवर्क आ गए हैं, ये चौथा था। तो ये DSSB से लेके जो हमारे टीचिंग एग्ज़ाम है या फिर टेट है, सीटेट वगैरह है, इन सब में ये टॉपिक पूछा जाता है और ये आया भी है। तो इसको हम डिटेल से समझेंगे। तो चलिए हम अब अपने नोट्स की तरफ चलते हैं। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क एनसीएफ 2005। तो एनसीएफ 2005 क्या चीज़ है? तो ये पब्लिश्ड कौन करता है? तो एनसीईआरटी पब्लिश्ड करता है, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, ये पब्लिश करता है एनसीईआरटी। और ये पब्लिश कब हुआ है? तो 2005 में आया है। मतलब ये चौथा एनसीएफ है जो अभी मतलब आया है। ये क्या है? चौथा एनसीएफ है जो अभी आया है। जो 4 एनसीएफ हैं वो कब कब आए थे? तो ये आया था, जो पहला एनसीएफ था 1975 में आया था। ये एनसीईआरटी ही सबको कंडक्ट करता है, तो एनसीईआरटी ने किया है। तो पहला आया था 1975 में, दूसरा आया था 1988 में, तीसरा आया था 2000 में और चौथा आया है 2005 में। तो इसमें क्या बोला गया है, इसको हम क्या बोलते हैं? फ्रेमवर्क बोल सकते हैं या गाइडलाइन बोल सकते हैं। किसके लिए? स्कूल एजुकेशन के लिए, जो इंडिया में है उसके लिए आया था ये। अब आप लोग यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा कि NCFTE ये क्या है? ये टीचर एजुकेशन के लिए आया था। ये टीचर के एजुकेशन के लिए आया था, ना कि बच्चों के एजुकेशन के लिए। तो ये NCFTC क्या है और NCF अलग है। NCF कौन लाता है? एनसीईआरटी लेके आई थी। और NCFTE ये कौन लेके आया था? तो ये लाती है NCTE लेके आती है। ये कौन लेके आती है? NCTE लेके आती है। और 4 बार हमारा ये एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 4 बार आ चुका है। पहली बार कब आया था? 1975 में, दूसरी बार आया है 1988 में, और तीसरी बार आया है 2000 में, और चौथी बार 2005 में आया है। एनसीएफ के जो प्रोफेसर हैं वो कौन थे? एनसीएफ मतलब जो अध्यक्ष थे, उनके अध्यक्ष या फिर चेयरमैन बोल सकते हैं, ये कौन थे? तो ये हैं हमारे प्रोफेसर यशपाल की जो अध्यक्षता है, इसमें ये एनसीएफ आई थी। किसके में आई थी? तो प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में ये आई थी। ठीक, प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्ष थे इसके। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब जो है एनसीएफ किस पे आधारित है? तो एनसीएफ किस पे आधारित है? तो एनसीएफ कंस्ट्रक्टिविज्म पे आधारित है। बच्चों को क्या करें? कंस्ट्रक्ट करके पढ़ाएं। बच्चों को क्या करें? एक्टिव रख के पढ़ाएं। बच्चे यहाँ पे क्या होने चाहिए? एक्टिव होने चाहिए। बच्चों को एक्टिव रख के पढ़ाना ही एनसीएफ का मतलब मेन मोटिव था, जिसमें बच्चे क्या करें? कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को अपने आप से। बच्चे क्या करें? कंस्ट्रक्ट करें नॉलेज को अपने आप से ही। और इसमें टीचर की क्या भूमिका रहे? तो टीचर की भूमिका क्या होना चाहिए कि टीचर फैसिलिटेटर का काम करे। मतलब कि यहाँ पे अब देखिए कि टीचर, अब यहाँ पे पहले क्या होता था कि टीचर ऐसे रहता था, लाइन में बच्चे रहते थे, यहाँ पे टीचर क्या कर रही है? चौक मार मार के बच्चों को पढ़ा रही है। तो ये क्या हो जाएगा? टीचर सेंटर एजुकेशन हो गया था। तो ऐसे नहीं पढ़ाना है, यहाँ पे ऐसे पढ़ाना है कि टीचर, बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, जैसे ये बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी बच्चे ग्रुप में काम कर रहे हैं, और टीचर यहाँ बीच में है, कभी इधर जाए कभी इधर जाए कभी इधर जाए। तो क्या करना है? टीचिंग को कैसे बनाना है कि चाइल्ड सेंटर बनाना है। और यहाँ पे टीचर कैसा होना चाहिए? टीचर क्या करे? फैसिलिटेटर का काम करे। टीचर यहाँ पे फैसिलिटेटर का काम करे, ना कि मतलब एक जगह बैठ के पैसिव हो जाए। यहाँ पे टीचर भी एक्टिव होगा और चाइल्ड भी एक्टिव होगा। पैसिव वर्ड तो यहाँ पे आप सीडीपी में साफ निकाल ही दीजिए कि सीडीपी में पैसिव वर्ड बिल्कुल नहीं करना है। पैसिव वर्ड बिल्कुल गलत है। यहाँ पे बच्चा एक्टिव होना चाहिए और टीचर भी एक्टिव होना चाहिए। देखिए यहाँ पे टीचर क्या करेगा? गाइड करता है, केवल लेक्चर नहीं देता है। टीचर क्या करेगा? बच्चों को क्या करेगा? गाइड करेगा। टीचर बच्चों को गाइड करता है, बच्चों को गाइड करेगा।
ना कि लेक्चर देगा। यहाँ पे टीचर बच्चों को गाइड करेगा, ना कि लेक्चर देगा। तो ये हो एजुकेशन। मतलब एनसीएफ 2005 में साफ साफ कहा गया है कि जो एजुकेशन सिस्टम को कैसा करना चाहिए, चाइल्ड सेंटर करना चाहिए। मतलब इसमें इन्होंने साफ बोल दिया है कि टीचर सेंटर एजुकेशन पहले था, क्या था, ट्रेडिशनल पहले का था, उसको क्या करना है, चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन में बदलना है। इसका मेन मोटिव ही ये है कि क्या करना है कि जो टीचर सेंटर एजुकेशन था उसको किस में चेंज करना है, चाइल्ड सेंटर एजुकेशन में चेंज करना है। लर्निंग बाय डूइंग, एनसीएफ 2005 लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा बढ़ावा दिया है। इसमें क्या है कि बच्चा करके सीखे, करके सीखने को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है। किसमें, एनसीएफ ने लर्निंग बाय डूइंग को बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट माना है और एनसीएफ इसको ही प्रमोट करता है कि बच्चे अनुभव से सीखें। बच्चे किससे सीखें, अनुभव, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें। बच्चे किससे सीखें, अपने एक्सपीरियंस के थ्रू सीखें। देखिए पहले के टाइम क्या था कि ऐसे बोला गया था कि बच्चे क्या है, खाली बर्तन है। बच्चा क्या है, एक खाली बर्तन है जिसको क्या करना चाहिए, हमें ऐसे ही भर देना चाहिए। बच्चा क्या है, खाली बर्तन है और उसको ऐसे ही भर देना चाहिए और ऐसे खाली बर्तन है, भर देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे प्याजे और वाइगोत्स्की ने क्या बोला है, प्याजे ने तो बोला है क्या, बच्चा क्या है, एक लिटिल साइंटिस्ट है जिसको मतलब पहले से ही आता है सब कुछ, लिटिल साइंटिस्ट है, वो खुद ही अपनी चीज़ों को एक्सपीरियंस करेगा, उसको थोड़ा सा हेल्प दिया जाए तो। और वाइगोत्स्की ने यहाँ पे क्या बोला है कि बच्चा क्या है, सोशल, जो सोसाइटी में रह के ही सीखता है चीज़ों को। तो बच्चा क्या है, खाली बर्तन तो बिल्कुल भी नहीं है, पहले इस चीज़ को माना जाता था। यहाँ पे एनसीएफ में क्या बोला गया है, तो एनसीएफ 2005 में मल्टीलिंगुअलिज्म को भी बढ़ावा दिया गया है। मल्टीलिंगुअलिज्म मतलब कि बच्चे को क्या है, पहले तो मदर टंग पे जोड़ दिया गया है। बच्चे को क्या करें, मदर टंग पे जोड़ दें। अब जैसे किसी बच्चे का मदर टंग हिंदी है तो हिंदी को तो पढ़ाएं ही पढ़ाएं, लेकिन साथ में उसको इंग्लिश भी पढ़ाएं, साथ में उसको एक और कोई सब्जेक्ट पढ़ाएं, जैसे एक और कोई लैंग्वेज सिखाए। तो मल्टीलिंगुअलिज्म हो गया। मतलब एक मदर टंग तो आ ही रहा है, उसके साथ साथ उसी में जोड़ के इंग्लिश पढ़ाएं, मतलब एक कोई दूसरा रीजनल लैंग्वेज को पढ़ाएं। तो ये क्या हो जाता है, इससे क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म। तो बच्चे का क्या होता है, मल्टीलिंगुअलिज्म इंप्रूव होता है। संविधान में क्या कहा गया है, तो संविधान में कहा गया है अनुच्छेद 21 में कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। और ये क्या बोला गया है, ये आरटीई एक्ट में बोला गया है। आरटीई एक्ट 2009 में बोला गया था। ये किस में बोला गया था, आरटीई एक्ट 2009 में बोला गया था कि, और अनुच्छेद जो आर्टिकल 21 था इसमें बोला गया था कि फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 से 14 साल तक के बच्चों को, और 18 साल तक के बच्चों को जो डिसेबल्ड हैं उनको फ्री और कंपलसरी एजुकेशन दिया जाएगा। और एनसीएफ 2005 के अनुसार कॉन्स्टिट्यूशन में क्या बोला गया है कि कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, और कॉन्स्टिट्यूशन के भी 8वीं आर्टिकल में बोला गया है कि 22 भाषाओं को भी शामिल किया जाए। इसमें क्या बोला है, 22 भाषाओं को, 22 लैंग्वेज को शामिल किया जाने को कहा गया है। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखिएगा कि कितने लैंग्वेज को शामिल करने की बात की गई है एनसीएफ 2005 में, तो 22 लैंग्वेज को शामिल करने की बात की गई है। अब यहाँ पे समानता की बात की गई है, मतलब कि एजुकेशन में सबको समान तरह से दिया जाए। एजुकेशन की जो अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए समान होनी चाहिए। जो एजुकेशन की अपॉर्चुनिटी है सभी बच्चों के लिए समान होना चाहिए। ये भी कॉन्स्टिट्यूशन में बोला गया है कि इक्वल एजुकेशन अपॉर्चुनिटी, सभी बच्चों को समान अधिकार मिलना चाहिए एजुकेशन का। एनसीएफ 2005 के प्रमुख उद्देश्य, तो अब राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा में 2005 के मुख्य उद्देश्य क्या हैं, जो मुख्य 5 उद्देश्य हैं वो बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट हैं और ये आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये। तो इसमें क्या होता है कि इसमें कौन कौन सी बातों, जो 5 मेजर पार्ट हैं उस पर दिया गया है। तो बोला गया है पहली चीज़ तो कनेक्टिंग नॉलेज विद लाइफ, मतलब जो ज्ञान है उसको अपने जीवन से जोड़ के पढ़ना चाहिए। क्या बोला गया है कि ज्ञान को अपने जीवन से जोड़ के पढ़ना चाहिए, या तो ज्ञान को जो स्कूली पढ़ाई है उसको अपनी बाहरी जीवन से जोड़ के पढ़ना चाहिए। जो स्कूल का पढ़ाई है और सोसाइटी की पढ़ाई है इन दोनों को क्या करना चाहिए,
दोनों को जोड़ के पढ़ाना चाहिए। दूसरा पॉइंट बोला है इन्होंने रिड्यूसिंग रोट लर्निंग। इन्होंने क्या कहा है कि रिड्यूसिंग रोट लर्निंग, रोट मेमोराइजेशन को मतलब नहीं कम करना है, रट्टाफिकेशन को कम करना है। इन्होंने ये बोल दिया है कि रट्टाफिकेशन को कम करना है। और किस पे ध्यान देना है, तो होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट पे ध्यान देना है कि बच्चा करके भी सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग भी सीख रहा है, बच्चे खेलकूद से भी सीख रहे हैं, प्ले वे मेथड अपनाओ, प्ले वे मेथड से कराओ, बच्चा करके सीख रहा है, लर्निंग बाय डूइंग कर रहा है, बच्चा प्ले वे मेथड से भी कर रहा है, बच्चा प्रोजेक्ट मेथड से भी कर रहा है, बच्चे ने ग्रुप कोलैबोरेटिंग लर्निंग से भी सीखा है। तो ये सारी चीज़ें क्या है, होलिस्टिक डेवलपमेंट, बच्चे का हर तरह से, बच्चे का शारीरिक विकास भी कराओ, बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट भी कराओ, बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट भी कराओ, बच्चे का क्या कराओ, सोशल डेवलपमेंट भी कराओ। तो ये सारी चीज़ों को क्या करना है, होलिस्टिक डेवलपमेंट होना चाहिए चिल्ड्रन का, इस पर हमें जोर देना है। और क्या बोला है चौथा कि रिड्यूसिंग एग्जामिनेशन स्ट्रेस, एग्जाम के जो स्ट्रेस है उसको रिड्यूस करना है। मतलब बच्चा क्या होता है, डर जाता है, सहम जाता है कि एग्जाम है, एग्जाम के स्ट्रेस को क्या करना है, कम करना है। और लर्निंग कैसा होना चाहिए, लर्निंग को जॉयफुल बनाना है, मतलब हंसते खेलते ही अपनी पढ़ाई को पढ़ भी ले, उसको समझ भी ले अच्छे से और जान भी ले। तो ये चीज़ें बोली है इन्होंने हमेशा। और यहाँ पे क्या बोले, टीचर को क्या रहना चाहिए, टीचर को हमेशा फैसिलिटेटर, टीचर क्या करेगा, फैसिलिटेटर का काम करेगा। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसमें बोला गया है, एक टैगोर साहब ने लिखा था, टैगोर्स का एस्से आता है, टैगोर्स का एस्से आता है सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस, सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस। सिविलाइजेशन एंड प्रोग्रेस में इन्होंने क्या करा है, क्रिएटिविटी स्पिरिट, क्रिएटिव स्पिरिट और जेनरस जॉय को बढ़ावा दिया है। तो और ये एनसीएफ 2005 भी इसी चीज़ पे आधारित है। तो ये चीज़ आप याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है आपसे। एक चीज़ और लिख लीजिए, नोट करके एक और चीज़ लिख लीजिए कि एनसीएफ 2005 ने क्या बोला है, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ने क्या बोला है कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें बोला गया है कि लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट थी, 1993 की रिपोर्ट आई थी, ये इसी पे बेस्ड है। तो एनसीएफ 2005 में क्या बोला गया है कि एक रिपोर्ट आई थी जिसमें क्या बोला गया था, लर्निंग विदाउट बर्डन 1993 की रिपोर्ट थी, ये इसी के बेस पे आई थी। मतलब बिना भार के अधिगम करवाएं या लर्निंग करवाएं, मतलब बच्चों पे ज़्यादा भार ना डालें और बच्चों का क्या करें, लर्निंग करवाएं। पे हमेशा क्या बोला है, कंस्ट्रक्टिविज्म, एक वर्ड बता देती हूँ, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब क्या होता है, कंस्ट्रक्टिविज्म का मतलब होता है कि बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग करके सीखे, बच्चा क्या करे, क्रिटिकल थिंकिंग करके सीखे, लर्निंग बाय डूइंग करके सीखे, रोट मेमोराइजेशन यहाँ है, रोट मेमोराइजेशन गलत है, ये दोनों ठीक है। रोट मेमोराइजेशन बच्चा का कम करवाने को एनसीएफ ने बोला है। तो यहाँ पे ये हमारा एनसीएफ का टॉपिक, एनसीएफ 2005 का टॉपिक कंप्लीट होता है। तो एनसीएफ 2005 वाले टॉपिक को हमने डिटेल से किया है और कंप्लीट कर लिया है। तो आई होप ये आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए थैंक यू सो मच।